हेलो फ्रेंड्स, करेंट अफेयर्स रोज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त उज्जवल कांत और आज हम बात करने वाले हैं जून महीने के तीसरे वीक के पार्ट 2 के बारे में। जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है, घबराने की कोई बात नहीं है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूं। करेंट अफेयर्स के साथ साथ हम लोग उसका स्टैटिक पार्ट भी देखेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, यह वीकली सीरीज़ है, हर वीक के 2 पार्ट्स आते हैं, तो ये दूसरा पार्ट है। और इस सेशन में 30 से 35 क्वेश्चन होंगे और उसके साथ साथ उसका स्टैटिक पार्ट। तो बहुत ही मज़ेदार सेशन होने वाला है दोस्तों, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। और आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। लाइक करना और सब्सक्राइब करना एकदम मैंडेटरी है। चलिए देखते हैं पहला सवाल। SEBI reconstructed its takeover panel and appointed whom as the new member of the takeover panel। तो SEBI का फुल फॉर्म देख लेते हैं दोस्तों। इसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और इन्होंने किसको हेड बनाया है, न्यू मेंबर बनाया है टेक ओवर पैनल का, तो इन्होंने बनाया है एन वेंकटराम को। ऑप्शन है एन वेंकटराम। SEBI का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों, ये मुंबई में है। और इसके चेयरपर्सन कौन है, ये है अजय त्यागी। Who won the 2021 Iranian presidential election to become the new president of Iran? तो ईरान के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो इन्होंने सक्सीड किया है हसन रूहानी को। पहले हसन रूहानी थे और अभी बन गए हैं इब्राहिम रईसी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इब्राहिम रईसी। कैपिटल क्या है दोस्तों? कैपिटल है ईरान का तेहरान और इसकी करेंसी है रियाल। Who recently became a member of high level advisory group on sustainable and inclusive recovery and growth of World Bank and IMF? तो ये हाई लेवल एडवाइजरी ग्रुप के मेंबर कौन बने हैं? तो ये बने हैं मोंटेक सिंह अहलूवालिया। मोंटेक सिंह अहलूवालिया, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? वाशिंगटन डीसी यूएसए में। और IMF का हेडक्वार्टर वही है, वाशिंगटन डीसी यूएसए में। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है दोस्तों? ये है डेविड मालपास। और IMF के प्रेसिडेंट कौन है? क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा। Who was appointed as the ambassador of Forest Frontline Heroes by WWF India? तो ये बनी है उपासना कामिनी। उपासना कामिनी। और WWF का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? ये है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। इसका हेडक्वार्टर है ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। इसके CEO हैं कार्टर रॉबर्ट। और WWF का इंडिया विंग के हेडक्वार्टर कहाँ है? यह है न्यू दिल्ली में और इसके CEO हैं रवि सिंह। हु इज़ अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ आर्मेनिया? तो आर्मेनिया का कैपिटल क्या है दोस्तों? येरेवान और इसकी करेंसी है ड्राम। तो आर्मेनिया के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? ये बने हैं निकोल पाशियान। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निकोल पाशियान। हु वॉज अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ OnePlus वेयरेबल्स? तो ये बने हैं इंडियन क्रिकेट टीम के राइट हैंड बॉलर, फास्ट बॉलर हैं ये, जसप्रीत बुमराह। तो OnePlus का हेडक्वार्टर कहाँ है? शेंजन चाइना में और इसके CEO हैं पेटेलो। हु वॉज इलेक्टेड एज द चीफ प्रोसिक्यूटर ऑफ द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट फॉर ए टेन्यूर ऑफ 5 ईयर? तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के चीफ प्रोसिक्यूटर कौन बने हैं? तो ये बने हैं करीम खान। ऑप्शन ए, करीम खान आपका आंसर हो जाएगा। और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? यह है द हॉग, नीदरलैंड में। Who has become the second woman to be appointed as member of the coaches committee in AIBA? तो इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन में मेंबर ऑफ कोच कमेटी कौन बनी है? तो ये बनी है तदांग मीनू। तदांग मीनू। और इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कौन है? यह है उमर क्रिमलेव। उमर क्रिमलेव। Who has become IFS फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर? तो जम्मू एंड कश्मीर से फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट कौन बनी है? तो ये बनी है माविया सुडान। माविया सुडान। IF का हेड कौन है? यह है विवेक राम चौधरी और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। Who received the 2021 European Inventor Award from the European Patent Office under non-EPO country category? तो ये बनी है सुमिता मित्रा। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुमिता मित्रा। Who was honored with the Open Society Prize 2021 by the Central European University for distinguished service towards public health?
तो ओपन सोसाइटी प्राइज 2021 से किसको सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है के सैलजा को। के सैलजा, ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। विच इंडियन नेवी शिप वॉज conferred with the बेस्ट शिप टाइटल एट द फ्लीट अवार्ड फंक्शन 2021? तो ये मिला है INS हैदरी को। ऑप्शन बी INS हैदरी आपका आंसर हो जाएगा। हु ऑथर द बुक मॉन्क इन ए मर्क? मॉन्क इन ए मर्क, ये बहुत फेमस राइटर हैं, बहुत ही फेमस राइटर है। इनका नाम है अशोक पनगड़िया। ऑप्शन है अशोक पनगड़िया आपका आंसर हो जाएगा। आप पिक में देख सकते हैं। हु ऑथर द बुक द सेवन सिंस ऑफ बीइंग अ मदर? द सेवन सिंस ऑफ बीइंग अ मदर, इसे किसने लिखा है? तो इसे लिखा है ताहिरा कश्यप खुराना ने। ऑप्शन सी ताहिरा कश्यप खुराना आपका आंसर हो जाएगा। अगला बुक है द माई जॉयज एंड सोरो। इसके ऑथर कौन है? माई जॉयज एंड सोरो एज ए मदर ऑफ अ स्पेशल चाइल्ड। तो इसके ऑथर है कृष्णा सक्सेना। ऑप्शन ए कृष्णा सक्सेना आपका आंसर हो जाएगा। हु ऑथर द बुक द नटमग कर्स? इसके लेखक कौन है? तो ये है अमिताभ घोष। बहुत ही फेमस राइटर है दोस्तों अमिताभ घोष। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक बियॉन्ड हेयर एंड अदर पोएम्स? बियॉन्ड हेयर एंड अदर पोएम्स के ऑथर है विष्णुपदा शेट्टी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विष्णुपदा शेट्टी। विच बैंक लॉन्च्ड ए कोविड-19 रिलीफ प्रोग्राम घर घर राशन टू प्रोवाइड असिस्टेंस ऑफ 50,000 लो इनकम कस्टमर अफेक्टेड बाय कोविड? तो ये घर घर राशन प्रोग्राम किसने किया है? ये किया है IDFC फर्स्ट बैंक ने। IDFC का फुल फॉर्म देख लेते हैं दोस्तों। यह है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। इसका चेयरमैन है वी वैद्यनाथन और इसका टैगलाइन है बैंकिंग हटके। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च 2 न्यू स्कीम्स, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना एंड मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना टू प्रोमोट एंटरप्रेन्योरशिप अमंग वुमेन्स एंड यूथ? तो ये किया है बिहार ने। बिहार के CM कौन है? नीतीश कुमार हैं। और यहाँ के गवर्नर कौन है? यहाँ के गवर्नर है फग्गू चौहान। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड आशीर्वाद स्कीम टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू चिल्ड्रन ऑर्फन्ड इन कोविड-19? तो ये किया है उड़ीसा ने। ऑप्शन बी उड़ीसा। उड़ीसा के CM कौन है? नवीन पटनायक। इसके गवर्नर कौन है? गवर्नर है गणेशी लाल। यहाँ पे बहुत फेमस एयरपोर्ट है बीजू पटनायक एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। यहाँ के नेशनल पार्क है सिमलीपाल, भितरकनिका। और यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है चिल्का, तकरपाड़ा और सुनाबेदा। नेम द स्टेट गवर्नमेंट दैट साइंड एन MOU विद सर्वे ऑफ इंडिया टू इम्प्लीमेंट स्वामित्व स्कीम एंड इशू प्रॉपर्टी कार्ड टू इट्स रूरल लैंड ओनर्स? तो स्वामित्व स्कीम किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है असम ने। असम आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। असम का कैपिटल है दिसपुर। यहाँ के CM है हिमंता बिस्वा शर्मा। यहाँ के गवर्नर है जगदीश मुखी। यहाँ का एयरपोर्ट है लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और यहाँ पे नेशनल पार्क्स हैं काजीरंगा, मानस, डिब्रू साइखोवा, नामेरी, राजीव गांधी, ओरांग, दहिंग पटकाई और रायमोना भी लेटेस्ट बना है दोस्तों। इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। विच इज़ द टारगेट ईयर सेट बाय इंडियन गवर्नमेंट टू इस्टेब्लिश 10,000 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र? तो 10,000 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र बनाने का टारगेट ईयर क्या रखा गया है? तो ये रखा गया है 2024, यानी 2024 तक हम लोग 10,000 जन औषधि केंद्र इस्टेब्लिश कर लेंगे। इसका करने का मकसद क्या है दोस्तों? तो यह है एम टू सपोर्ट द पब्लिक टू गेट एक्सेस टू क्वालिटी जेनरिक मेडिसिन एट अफोर्डेबल प्राइसेस। मतलब अफोर्डेबल प्राइसेस पे उन्हें जेनरिक मेडिसिन उपलब्ध कराया जाए, ये इसका एम है। कृषक बंधु स्कीम इज लॉन्च बाय विच स्टेट? तो कृषक बंधु स्कीम जो है इसे किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो ये है गया वेस्ट बंगाल। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वेस्ट बंगाल। वहाँ की CM ममता बनर्जी ने इसे लॉन्च किया था और वहाँ के गवर्नर है जगदीप धनखड़। वहाँ पे बहुत फेमस एयरपोर्ट है नेताजी सुभाष चंद्र एयरपोर्ट और बागडोगरा एयरपोर्ट।
और इस स्कीम में क्या होगा दोस्तों, इस स्कीम में होगा 10,000 रुपये का फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा फार्मर्स को। ये पहले 5,000 था, कृषक बंधु स्कीम में अभी इसे रिनोवेट कर करके 10,000 कर दिया गया है। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021? तो इंडिया का रैंक है, आउट ऑफ 165 कंट्रीज इंडिया का रैंक 120 है। ये छठा एडिशन था और इसमें टॉप किया है फिनलैंड ने। ये कौन रिलीज़ करता है दोस्तों, तो ये रिलीज़ करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। और इसके प्रेसिडेंट कौन है, यह है जेफरी सेस और इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस एंड न्यूयॉर्क है। हु हैज़ वॉन द फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2021? तो ये जीता है मैक्स वर्स्टैपेन ने। मैक्स वर्स्टैपेन ये कहाँ से हैं, ये बेल्जियम से हैं। और ये किस कंपनी की कार चलाते हैं, ये रेडबुल RB13 कार चलाते हैं। तो मैक्स वर्स्टैपेन अब कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन सी। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ गिवन इन प्रिंसिपल अप्रूवल टू whom to set up a small finance bank which will take over the PMC बैंक? तो ये है सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड, ऑप्शन सी सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड। वेयर डिड एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर इनॉग्रेटेड द रिनोवेटेड महात्मा गांधी लाइब्रेरी? तो महात्मा गांधी लाइब्रेरी का इनॉग्रेशन मिनिस्टर एस जयशंकर द्वारा कहाँ किया गया? तो ये किया गया है केनिया के यूनिवर्सिटी ऑफ नैरोबी में, यूनिवर्सिटी ऑफ नैरोबी केनिया में। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यूनिवर्सिटी ऑफ नैरोबी केनिया। तो केनिया का कैपिटल क्या है, नैरोबी। इसकी करेंसी क्या है, शिलिंग। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, उहुरु केनियाटा। देखिए थोड़ा अटपटा नाम होता है। अब इसे याद करने का एक तरीका हम लोग ये देख सकते हैं कि केनिया है नाम में और प्रेसिडेंट के नाम में है केनियाटा। तो यहाँ से आपको रिलेट कर सकते हैं केनिया केनियाटा। हु वन गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन वुमेन्स 53 कैटेगरी रेसलिंग इवेंट एट पोलैंड ओपन रैंकिंग सीरीज? तो ये विनेश फोगट हो जाएंगी आंसर, ऑप्शन डी विनेश फोगट। पोलैंड का कैपिटल है वार्सो, यहाँ की करेंसी है पोलिश ज़्लोटी और यहाँ के पीएम है मतौ मोरविक्स्की। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च 2 ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म्स ई पाठशाला एंड ई मूल्यांकन टू प्रोवाइड ऑनलाइन कोर्स ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक? तो ई पाठशाला और ई मूल्यांकन किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है उड़ीसा ने। उड़ीसा का अभी हम तक पढ़ चुके हैं। उड़ीसा के सीएम है नवीन पटनायक, वहाँ के गवर्नर है गणेशी लाल। 2021 नाटो समिट कहाँ हुआ है दोस्तों? तो ये हुआ है ब्रुसेल्स में, ब्रुसेल्स। यहाँ की करेंसी क्या है दोस्तों? यहाँ की करेंसी है यूरो और यहाँ के पीएम है अलेक्जेंडर डिक्रो। Who has launched a new initiative, Report It, Don't Share It, that encourages people to report child abuse content on its platform and not to share it? तो ये किया है फेसबुक ने। फेसबुक के सीईओ हैं मार्क जुकरबर्ग, इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया यूएस में। आइए डेज एंड डेट देख लेते हैं दोस्तों। तो 20 जून को हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। इसका थीम है टुगेदर वी हील लर्न एंड साइन। और 21 जून को बहुत इंपॉर्टेंट डे पड़ जाता है, ये है इंटरनेशनल योगा डे और इसका थीम है योगा फॉर वेलनेस। आइए ऑब्चुरीज देख लेते हैं। तो गुरु प्रसाद मोहपात्रा DPIIT सेक्रेटरी थे ये, इनका निधन हो गया है दोस्तों। सो थैंक यू दोस्तों लास्ट तक बने रहने के लिए और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।